हाँ जी, कैसे हैं सब? बढ़िया। देखिए, जो हमारा पिछला वर्क एंड टाइम का जो चैप्टर चला हुआ था, उसमें हमने 2 पार्ट पढ़ लिए थे। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 वर्क एंड टाइम का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? जिसमें हमने 10 टाइप, लगभग 10 टाइप के आसपास की थी। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। इसमें 2 वीडियो हम कर चुके हैं, यानी कि पार्ट 3 आपका टाइप नंबर सी में हम पढ़ेंगे। देखिए क्या दिया है, क्या क्या है। आज हम डिजिटल बोर्ड पे क्लास लेंगे, ठीक है? अलग ही मजा आता है डिजिटल बोर्ड पे क्लास लेने का। तो आज अब अनुभव करते हैं क्या समझ आएगा। देखिए, पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या दिया है, एक बिल्डर जो है, एक बिल्डर 120 दिनों में सड़क बनाने का ठेका लेता है, ठीक है? 120 दिनों में सड़क बनाने का ठेका लेता है और 100 मजदूरों को काम पर लगाता है। जैसे कि मैंने अब चैप्टर की आपको शुरुआत की थी, तो मैंने आपको बताया था, ठीक है? क्या बताया था? कुल कार्य जो होता है ना, कुल काम का फार्मूला होता है। कुल काम का क्या फार्मूला होता है, ठीक है? आदमी गुणा में, ठीक है? आदमी गुणा में, ठीक है? क्या आपका दिन और गुणा में घंटे। अगर आप मोटी मोटी बात देखो, इन दोनों के बारे में आप देखते हो, तो ये दिन और घंटे जो है, ये दिन और घंटे किसको इंडिकेट कर रहे हैं? समय को। किसको इंडिकेशन दे रहे हैं? समय को इंडिकेशन। दिन और घंटे में समय तो ये आपका आएगा, समय के बारे में तो पता चलेगा। तो कुल काम निकालने का एक और फार्मूला है, क्या? आदमी गुना में समय, ठीक है? अब यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ। एक बिल्डर ने 120 दिनों में सड़क बनाने का ठेका लेता है और 100 मजदूरों को काम पर लगाता है। मतलब दिन दे दिया आपको, समय दे दिया, कितना? 120 दिनों का। और कितने मजदूरों को काम पर रखा? 100 मजदूरों को काम पे रखा। कितने मजदूरों को काम पे रखा है? 100 मजदूरों को काम पे रखा है। तो 45 दिन बाद वह पाता है कि 1/4 काम ही पूरा हुआ, ठीक है? 1/4 काम ही पूरा हुआ। और ये जो है आपका यहाँ पे, ये क्या है? शेष। तो शेष काम क्या है? शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने और कितने और मजदूर की आवश्यकता होगी? कितने और मजदूर की आवश्यकता है, ये दिया है क्वेश्चन। देखिए, मतलब क्या हुआ कि ध्यान से देखिए, इसमें ये दिया है कि 120 दिन जो था ना, 120 दिन में काम को कंप्लीट करना था, 120 दिनों में। बट हुआ क्या? 45 दिन के बाद ऐसा हुआ, ठीक है? उन्होंने 45 दिन तक काम किया। 120 ना करके उन्होंने कितने दिन तक काम किया? 45 दिन तक काम किया। किन्होंने? उन 100 मजदूरों ने। 100 मजदूरों ने 45 दिन तक काम किया और क्या पाया? उन्होंने पाया, ठीक है, कि 1/4 काम ही पूरा हुआ। काम मतलब क्या है? अगर मैं कुल काम को, है ना, ध्यान रखो, कुल काम को मैं 4 मान लू, तो 4 का 1/4 क्या होता है, आप बताइए? 4 का 1/4 कितना होगा? 1। यानी कि एक ही काम हुआ। भाई मान सकते हैं आप ऐसा, एक्स भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट आप यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना, फ्रैक्शन वैल्यू, उसको नीचे वाला पार्ट मान लो। जैसे बोलता 1/8 भाग काम किया, तो आप यहाँ पे कुल काम को 8 मान लेते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है? तो मैं अगर आपको बताना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने काम को मान लिया। काम को कितना मान लिया? मैंने कुल काम को मान लिया, ठीक है? कुल काम को क्या मान लिया? मान लिया मैंने कुल काम कितना है। ध्यान देना भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कुल काम को मैंने कितना मान लिया कि कुल काम जो है आपका वो 4 है। तो उन व्यक्तियों ने, किन्होंने? 100 मजदूरों ने 45 दिन में 1/4 काम किया। मतलब 45 दिन में उन्होंने क्या किया? 1/4। कुल काम अगर 4 है, 1/4 कितना होगा? 1। यानी कि इन्होंने क्या किया? इन 45 दिनों के अंदर केवल एक काम किया, ठीक है? तो अब वो क्या कहता है आगे? शेष काम। शेष कितना बचेगा आपका? काम 3। शेष काम कितना बचेगा? 3। शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए, समय पर मतलब कितना है? देखिए, 120 दिन का ठेका लिया, है ना, और 45 दिन तक काम किया, तो कितने बच गए उनके पास? कितना दिन बच गए? 75। उनके पास केवल ये 75 दिन बचे हैं। मतलब ये 75 दिनों में काम को कराना है, 75 दिनों में काम पे कराना है। और कितने मजदूर लगेंगे पहले निकाल लेते हैं, है ना? कितने मजदूर लगेंगे निकाल लेते हैं, काट लेते हैं। कैसे कटेगा? इसको काट लेते हैं। ये कटेगा कितना? 25 दिए 75, 25 से कितनी बार? 4 बार, है ना? इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो m कितना आ जाएगा? 180। कितना आ जाएगा जी? 180 मजदूर। मतलब उसने बोला कि कितने और मजदूर, मतलब 100 100 100 मजदूर तो उसके पास पहले से थे, यानी कि
अब कितने और मजदूर आएंगे इस काम को करने के लिए? 80 मजदूरों की और आवश्यकता पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना आएगा आपका? 80 दिन। कितना आंसर आएगा? 80 दिनों, सॉरी गलती गलती, क्या 80 दिन नहीं, 80 व्यक्ति, 80 मजदूर, है ना? क्या आएगा इसमें? 80 मजदूर। तो 80 मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। तो एक बात याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चन को हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो कुल काम जो है उसको हमने मान लिया। अब ऐसा ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बिचलना नहीं है। अब बिल्कुल दिक्कत ना होनी, हम क्वेश्चन को करेंगे, आसानी से करेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है? ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है ना सभी को? दिखाई दे रहा है तो ठीक है। बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या है, क्या दिया है जी, देखिए ध्यान से पढ़िए। क्या दिया है? एक बिल्डर 150 दिनों में सड़क बनाने का ठेका लेता है। कितने दिनों में? 150 दिनों में। ठीक है, और 80 मजदूरों को काम पर लगाता है। यानी कि मजदूर कितने हैं उसके पास? 80, है ना? मजदूर कितने हैं उसके पास? 80 है। 150 दिनों में बनाने का ठेका लेता है ना? और 80 मजदूरों को काम पर लगाता है। 90 दिनों में वह पाता है। मतलब क्या हुआ? उन 80 मजदूर ने 90 दिन काम किया। और कितना काम किया? काम को लिखना होता है नीचे। 80 मजदूरों ने 90 दिन काम किया। और कितना काम किया? इसमें दिया कि उन्होंने 1/4 काम कर ही किया, है ना? 1/4 काम में पूरा हुआ। तो हमें क्या बताया था इसमें? कुल काम को मान लो। कुल काम कितना है आपका? कुल काम जो होगा वो होगा आपका 4, है ना? तो उन्होंने 90 दिन में कितना कर दिया? 4 का 1/4 कितना होगा? 1। काम को यहाँ लिखना है ना? काम का एक कितना लिखेंगे यहाँ पे? कितना होगा आपका? 1 आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको? ठीक है, यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने, ये हो गया जी, बराबर आ जाएगी यहाँ पे। अब वो क्या कहता है? शेष काम, शेष काम कितना बचा? शेष काम बताएंगे। कुल काम 4 था, 1 हो चुका है, तो शेष काम कितना हो गया? 3। शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने और मजदूर, समय का मतलब क्या है? 150 दिनों में ठेका लिया और 90 दिनों का काम हो चुका है। तो मतलब अब उनके पास कितने दिन का काम, कितने दिन बच गए जिसको खत्म करना होगा? 60 दिन। तो शेष काम का मतलब क्या है? शेष काम को समय पर समाप्त, समय का मतलब 60 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, 3 से काट दो, कितनी बार जाएगा? 20 बार। 20 चौका 80, है ना? 90 को इसके साथ गुणा करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 360। तो 360 क्या आया? ये मजदूर। 360 क्या आया? मजदूर, है ना? तो कह रहा है कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी? आप बताइए। 180 मजदूर उसके पास पहले से ही है। ठीक है, 360 मजदूर करते हैं इस काम को, तो कितने और नए मजदूर आएंगे? कितने और नए मजदूर आएंगे? 280 और मजदूरों की आवश्यकता होगी। कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? 280 मजदूरों की आवश्यकता होगी इस काम को समय पर समाप्त करने के लिए। यहाँ तक समझ में आया भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी भी बच्चे को तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत आसानी से हम करेंगे क्वेश्चनों को। अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? इस क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक ठेकेदार, है ना? इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गया। ठीक है, क्या दिया है जी क्वेश्चन में? ध्यान से पढ़िए। एक ठेकेदार 40 दिन में एक सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है। क्या करता है? 40 दिन में सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है और इसके लिए वह 25 मजदूरों को काम पर लगाता है ना? यानी कि 40 दिनों में, कितने दिनों में? 40 दिनों में एक सड़क पूरा करने का ठेका लेता है। इसके लिए क्या करता है वो? 25 मजदूरों को काम पर लगाता है। ठीक है, 24 दिनों के बाद, ध्यान से देखते रहना स्टेटमेंट को, 24 दिनों के बाद वह देखता है कि 1/3 काम ही पूरा हुआ। मतलब आप यहाँ पे क्या करोगे? पहला काम क्या होगा? कुल काम मान लो। कुल काम कितना मान लोगे? कोई बता सकता है? बिल्कुल बता सकते हैं जी। कुल काम कितना मान लेंगे? नीचे वाला यानी कि 3। कुल काम कितना हो गया आपका? 3। यहाँ तक बात समझ में आई? काम को पूरा हुआ तो शेष काम को समय से, ठीक है, ये स्टेटमेंट थोड़ी अगले पेज पे भी है। समय से 4 दिन पहले, समय से 4 दिन पहले पूरा करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी? अब की बार ये नहीं बोला कि समय पर पूरा करना है, बोला कि समय से भी 4 दिन पहले पूरा करना है। समय से 4 दिन पहले का मतलब क्या है?
कि उसको करना कितने दिनों में था, 40 दिनों में, यानी कि अब 40 दिनों में नहीं करना, उससे भी 4 दिन पहले करना है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, 25 मजदूरों को देखते हैं। मजदूर कितने हैं, 25। क्या करते हैं वो, 24 दिनों के बाद, 24 दिनों में मतलब वो कितना काम करते हैं, 1/3। कुल काम का 1/3 का मतलब कितना हो गया, एक काम हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। 25 मजदूरों ने 24 दिनों में काम का 1/3 मतलब कितना हो गया, एक काम, है ना। तो अब जो काम है आपका वो करना कितने में था, 40 में, बट 40 में नहीं करना, समय से भी 4 दिन पहले, यानी कि कितने दिन में करना है, 36। तो 36 दिन में करना है। और आपको पता है 24 दिनों का काम हो चुका है, यानी कि 24 को आप क्या कर दोगे, माइनस। तो अब आपके पास जो दिन बचे हैं ना, वो 12 दिन बचे हैं। और कितना काम बचा हुआ आपके पास, एक काम हो चुका है, एक काम हो चुका है, काम कितना था, 3, एक काम हो चुका है, तो काम कितना बचा आपका, 2। तो शेष काम कितना बचा आपके पास, 2 बच गया। शेष काम कितना बच गया आपके पास, 2 बचा है। तो ये पूछ रहे कितने मजदूर करेंगे, है ना, कितने और मजदूर की आवश्यकता होगी। तो काट लीजिए, कितना आया जी, 6, 6 चौका 24। तो एम कितना आया जी आपके पास, 100। कितना आया एम, 100। एम आया आपके पास 100, है ना। तो 25 मजदूर तो पहले से थे, तो पूछ रहे कितने और आवश्यकता पड़ेगी। 25 पहले से थे तो 25 माइनस कर दीजिए। तो कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी, 75। कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी आपको, 75 मजदूरों की और आवश्यकता होगी। तो इसका आंसर जो होगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 75 मजदूर। तो कितना आंसर आएगा इसका, 75 मजदूर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है। यहाँ तक बात समझ में आई आपको, यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। तो ऐसा कोई था नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि सारे क्वेश्चन सिमिलर है, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या दिया है, 15 क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। ध्यान से पढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक ठेकेदार एक सड़क को 85 दिनों में, है ना, कितने दिनों में, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं भाई, ठीक है। आया क्वेश्चन इसमें, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, हाँ बिल्कुल। देखिए क्या दिया है, यहाँ देखते हैं। एक ठेकेदार एक सड़क को 85 दिनों में, कितने दिनों में, 85 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है। और 120 मजदूरों को 85 दिनों में, है ना, 185 दिनों में। और क्या करता है इसके लिए वो, इसके लिए क्या करता है, 120 मजदूरों को, कितने मजदूरों को, 120 मजदूरों को काम पर लगाता है। इसमें एक चीज हो रही थी, प्रति मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, यदि 10 दिन बाद सभी हड़ताल पर चले जाते हैं। कितनी अच्छा क्वेश्चन है, देखना क्वेश्चन में दम है, ठीक है। और हड़ताल कितने दिन तक चलती है, हड़ताल 25 दिनों तक चलती है। कितने दिनों तक चलती है, 25 दिनों तक चलती है। तो शेष काम क्या है, शेष काम, शेष कार्य को समय पर पूरा करने के लिए, क्या, पूरा करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता है, यदि अब प्रति मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करे। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है बिल्कुल आपको, ठीक है। क्या दिया है, 85 दिनों के बाद में पूरा करना है, कितने दिनों में, 85 दिनों में। यहाँ तक समझ में आ रहा है, 85 दिनों में पूरा करना है। 120 मजदूर, सबसे पहले हम ये लिखते हैं, मजदूरों को लिखते हैं, है ना। 120 मजदूर काम पर लगाता है, और प्रत्येक मजदूर क्या करता है, 10 घंटे प्रतिदिन काम करता है ना। 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। यदि 10 दिन के बाद, यानी कि क्या हुआ, 10 दिन तक उन्होंने काम किया, है ना, 10 दिन के बाद ही तो गए ना, 10 दिन तक जो काम किया, 10 दिन का जो काम बचा हुआ है, यानी कि 85 दिन, ध्यान से देखिए, 85 दिनों का जो काम, 85 दिनों का काम करना था, 10 दिन के बाद हड़ताल पे चले गए। यहाँ तक समझ में आया, यानी कि अब ये जो काम है ना, 10 दिन का काम तो हो चुका आपका, 10 दिन का काम तो हो चुका ना आपका, 10 दिन का काम आपका हो चुका है। 10 दिन का जब काम हो चुका है, ठीक है, 10 दिन का काम हो चुका है, तो काम कितने दिन का बच गया आपके पास, काम कितने दिन का बच गया आपके पास, 75 दिनों का। काम कितने दिन का बच गया आपके पास, 75 दिनों का। कितने दिनों का, 75 दिनों का, ठीक है। काम कितने का उसका बच गया आपके पास, 75 दिनों का, एक मिनट, 75 दिनों का, है ना। काम कितने उसका बच गया आपका, 75 दिनों का बच चुका है। तो 75 दिनों का जो काम है, ध्यान से देखना भाई, क्वेश्चन में दम है। 75 दिनों का जो ये बचा हुआ 75 दिनों का काम है, ठीक है, वो जो काम करेंगे, ये देखो,
ये चीज ध्यान देने की है, काम निकालना में काम काम। ये क्या है, मजदूर एम, ठीक है। ये क्या है, घंटे, और ये क्या है आपका, बोलो, ये है दिन, ये है एम, ये है डी, और ये है एच। एम डी एच क्या बताया था मैंने आपको, एम डी एच ही तो क्या है, काम। और ये काम जो है, ये वाला पूरा काम जो है, ये वाला जो पूरा काम है, ये पूछ रहा है ना, यही पूछ रहा है, देखो ये लिखा हुआ है। 10 दिन के बाद सभी हड़ताल पर चले जाते हैं, यानी कि 75 दिनों का जो काम बचेगा 25 दिनों तक चलती है, मतलब 25 दिनों तक तो कोई काम हुआ ही नहीं। मतलब अब ये जो काम करना होगा, ये हमें क्या करना है, 50 दिनों में करना होगा, 50 दिनों में करना होगा ये काम। क्यों, शेष कार्य, कार्य तो यही है ना, शेष कार्य, शेष कार्य को समय पर पूरा करने के लिए, किस पे, समय पर पूरा करने के लिए, समय का मतलब क्या है, 50 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, यदि अब प्रत्येक मजदूर 8 घंटे पर दिन काम करता है। भाई क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा, बस क्वेश्चन को देखना था और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको काटना है, अब कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। 0 से तो मैं 0 को उड़ा देता हूँ, ठीक है। 5 से मैं इसको काट देता हूँ, 15 बार जाएगा। 8 से मैं इसको काट देता हूँ, ये भी 15 बार जाएगा, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 15 गुना 15 कितना होता है, 225। m की वैल्यू कितनी आ गई, 225। तो ये क्या है, m क्या है, 225। वो पूछ रहे कितने और मजदूर, है ना, कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो 275 तो ये मजदूर है, ये जो काम करेंगे, बट उसके पास है भी तो है ना पहले से, कितने मजदूर है, उसके पास 120 मजदूर पहले से है। तो कितने और मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, कितने और मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। तो कितनी और मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी भाई आपकी, ये पड़ेगी आपकी, 1 मिनट, ठीक है, कितनी और मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, ये पड़ेगी आपकी 5, 0, 105। तो कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, 105 मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 105, कितना, 105, 105 मजदूर, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका, बिल्कुल हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ऐसे ही उठा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। देखते हैं क्या दिया है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश कर सकते हो आप। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को खुद बनाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं तो करवाऊंगा ही, ठीक है। तो आप इसको खुद भी बना सकते हैं, तो खुद बना सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे देखिए। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो बनाइए क्वेश्चन को, क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, एक ठेकेदार एक सड़क को 36 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है, कितने दिनों में, 36 दिनों में, यहाँ तक समझ में आ गया। 40 मजदूरों को काम पर लगाता है, मजदूर कितने हैं उसके पास, 40, यहाँ पे लिख देते हैं, मजदूरों को लिखना जरूरी है, 40 मजदूरों को। प्रत्येक मजदूर 8 घंटे पर दिन काम करता है जी, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यदि 20 दिनों के बाद क्या हुआ, 20 दिनों के बाद सभी हड़ताल पर चले जाते हैं, यानी कि काम को करना था 36 दिनों में, ध्यान देना। 20 दिनों के बाद मतलब अब जो 20 दिनों का मतलब क्या है, 16 दिन का। अब ये जो 16 दिन का शेष काम है, ये तो शेष काम है, ये तो पूछ रहा है। 20 दिनों बाद सभी हड़ताल पर चले जाते हैं और हड़ताल 6 दिन तक चलती है, यानी कि हड़ताल कितने दिन तक चलती है आपकी, हड़ताल जो चलती है, वो हड़ताल जो चलती है वो 6 दिन चलती है, कितने दिन चलती है, 6 डेज चलती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद 10 मजदूर काम से हट जाते हैं, यानी कि अब जो 40 थे ना, उनमें से भी 10 हट चुके हैं, यानी कि अब वो कितने बचती है, 30। तो कितने और मजदूर चाहिए, मजदूर हमें निकालना ही है, ठीक है, मजदूर हमें निकालना ही है, ठीक है। इसको भी हम साइड में रखते हैं, जब आंसर आएगा उसको बाद में माइनस करेंगे। यहाँ देखो, जो शेष काम को, ठीक है भाई, जो शेष काम को, किसको, शेष काम को, शेष काम को समय पर पूरा करें, समय पर पूरा करें। यदि अब प्रत्येक मजदूर कितने घंटे काम करता है, 4। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि दिन कितना लिखे हम, 6 दिन हड़ताल चलती है, आपने पता है 6 दिन, तो ये भी काम नहीं होगा। तो अब काम कितने दिन का बच गया, केवल आपके पास 10 दिन में ही काम को खत्म करना है, ठीक है। ये जो मजदूर है इसको हम देखते हैं बाद में। यहाँ 0 से 0 को काट लीजिए आप, 4 से 4 को काट लेते हैं, तो m कितना आया, 128, m कितना आया, 128 मजदूर। तो
ये 128 मजदूरों को काम मतलब काम खत्म करेंगे शेष काम को। तो वो कह रहे कि कितने और मजदूर चाहिए। आप ध्यान देखिए, पिछले क्वेश्चन में तुमने क्या किया था, डायरेक्ट हमने 40 को माइनस कर दिया था, बट ये 10 जो थे ना, ये पुराने वाले तो चले जा चुके हैं। मतलब अब पुराने वाले जो बंदे बचे आपके पास वो 30 ही बचे हैं। कितने बचे हैं? 30। तो इसका क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 98 डेज आएगा, 98 मजदूर आएंगे, ना कि कभी आप 40 माइनस कर दो 88 मजदूर आपका आंसर दे देंगे। ठीक है, तो मुझे तो उस पर वही बहुत मजा आया। ठीक है, एक तो बहुत आसानी से स्मूथली लिखा जाता है और मजा भी आता है, स्टेटमेंट आपकी आंखों के आगे रहती है और उसमें आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा आपका? इसका आंसर कितना आएगा? 98 डेज आएगा। कितना आएगा? 98 डेज। कर लोगे? तो इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। ये हमारी टाइप नंबर सी थी, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 आपकी कंप्लीट हो चुकी है, 2 टाइप आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसमें, और ये टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएंगे। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।